नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। अब हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें पति अपनी पत्नी के लिए किस तरह से लोट लोट कर फूट फूट कर रो रहा है और बारंबार कह रहा है कि मेरी बीवी भाग गई है, उसको वापस लेके आओ। और उसकी बीवी वाकई भाग गई। इससे ये पति महोदय बहुत परेशान हो गए और इन्होंने फुल हाई वोल्टेज ड्रामा अस्पताल में दिखाया, जहां पर ये लेट लेट कर फूट फूट कर रोता रहा कि मेरी बीवी भाग गई है, उसको आप लेकर आओ। देखिए आप किस तरह से ये रो रहा है। कुछ नहीं कर सकता है, मुझे मेरी बीवी चाहिए, मेरी बीवी चाहिए मुझको मुझे बात करना उस लड़की से। दरअसल ये जो व्यक्ति है, इसका नाम है शहजाद। इसकी बकायदा शादी हुई थी और इसकी पत्नी का नाम है आयशा। लेकिन इसकी जो पत्नी है, उसका ये आरोप है कि पति उसे प्रताड़ित करता था, इसलिए उसने अपने प्रेमी से शादी कर ली और अपने पति को छोड़कर अपने एक बेटे को साथ में लेकर ये अपने प्रेमी के साथ रहने लगी। अब आप सोचिए कि जब पति को यह जानकारी लगी कि उसकी बीवी अपने प्रेमी के साथ शादी कर चुकी है, तो वो बहुत परेशान हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो पति अपनी बीवी को बहुत चाहता था। तो उसने इस सब के लिए अस्पताल प्रांगण चुना और वहां इसने इतना ड्रामा किया, हाई वोल्टेज ड्रामा किया कि वहां मजमा लग गया, भीड़ लग गई। इसने कई बार अस्पताल की बिल्डिंग से छलांग लगाने की कोशिश की। लोगों ने इसे किसी तरह पकड़ा, इसका दर्द जानने की कोशिश की, तो हर बार ये बिलक बिलक कर यही कहता रहा है कि मेरी बीवी भाग गई, मेरी पत्नी भाग गई, उसको कोई वापस लाओ। और दूसरी तरफ जो उसकी बीवी है, वो ये आरोप लगाती है कि मैं परेशान हो गई थी अपने पति से, इसको बार बार समझाइश दी थी, लेकिन ये मानने तैयार नहीं था, इसलिए इसको मुझे छोड़ना पड़ा। सुनिए उसकी पत्नी क्या कह रही है। दिया, मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं उस लड़के को उससे पैसे मांगती थी, किसी बात के लिए मुझे पैसे नहीं देते थे। मैं इलाज करवाने आती थी सदर क्या बोलता है अस्पताल में, यहाँ मेट्रो अस्पताल बेगूसराय, ठीक है। तो मैंने फोन किया उसे कि पैसे दो। बोला तू जिससे बात करती, जो यार से बात करती उस यार से पैसे मांग ले, न तो वरना तेरी माँ बाप इलाज करते, तू मर जा या कट जा, मैं तुझे रिस्क नहीं, तेरा रिस्क नहीं लेता हूँ मैं, ठीक है। मैं उनसे बोली कि ठीक है, मैं कहीं चली जाती हूँ, अगर माँ बेटी तो खोजोगे नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं खोजूंगा, ठीक। उस दिन मैं अपने मतलब जिनसे मैं बात करती थी उनको बोली फोन करके, अगर ऐसे भी अगर आप नहीं ले जाते हो, अगर मैं कुछ करती हूँ तो भी आप बदनाम होंगे, अगर नहीं कुछ करती हो, अगर आप लेके जाते हो तो भी बदनाम होते हो। इस वजह से मैं उनके साथ आ गई, ठीक है। प्लस में वो मुझे मारपीट करते थे, 6 महीना ले गए थे मुझे। जब उनको पता चला मैं किसी लड़के से बात करती हूँ तो मुझे दिल्ली ले गए। यहाँ से घर पे मम्मी पापा के सामने 3 बेल्ट तोड़ दिए मेरे ऊपर, मार मार के। मेरे मम्मी पापा भाई बहन जितने थे सबके सामने। मेरी मम्मी पापा ने किसी ने कुछ नहीं बोला, इसलिए कि मैं गलती की थी उनसे बात करके, ठीक है। इसलिए मेरी मम्मी पापा ने किसी ने कुछ नहीं बोला उन्हें मारने के लिए। बोला आप मार दीजिए काट दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मेरी मम्मी पापा जो बोली, ठीक है। उसके बाद मैं उनको बोली ठीक है चलो दिल्ली, मैं आज के बाद बात नहीं करूँगी। तो मैं उनसे कांटेक्ट, जब तक दिल्ली में रही मैं कांटेक्ट नहीं की। वो हमेशा टॉर्चर करते रहे वहाँ। हालांकि मुझे ये तक बोला गया किस जगह छुआ, कैसे छुआ। शादी से पहले हमारा दोस्ती था, सिर्फ हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे हम लोग का दोस्ती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था जो मतलब कोई ये सब कांड मैं कर लूँ। जब इन्होंने मुझे बार बार टॉर्चर किया, तब मैं शादी के 5 साल बाद मेरी बेटी जब हुई, 2.5 साल की जब बेटी हुई, ज्यादा ही मुझे टॉर्चर करने लगा, तब मैं कदम निकाली। शादी कब किए थे? हमारा शादी 2020 में हुई है। क्या अरेंज मैरिज है। लड़का ने बोला, जब मेरी शादी लगी थी, लड़का का कहना था हमारा मकान है दिल्ली में, अपना मकान है, 50 गज की जमीन है। जब दिल्ली ले गया तो उसके पास कुछ नहीं था, ना तो घर अपना रहने के लिए था, ना तो जमीन था, कुछ भी नहीं था। ये बच्चा उन्हीं का है। उन्हीं का है जी। वो तो मैं उनके साथ नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मेरे साथ गलत किया। मेरे साथ फिजिकल होते थे तो दवाई खाते थे, मुझे मारपीट करते थे। उस लड़के के थ्रू मतलब बोला जाता था तुमको ऐसे छुआ है वैसे छुआ है, मतलब कपड़ा फाड़ देते थे, कभी कुछ करते थे, जबरदस्ती करते थे हमारे साथ। इसके लिए मैं अपने भाई बहन को, जो मेरी शादी करवाई थी मेरी बड़ी वाली दीदी, मैं उनसे बोली
कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा करो। तो मेरी दीदी ने बोला क्या बोलता है, जो हो रहा है रहने दो अभी। वो जान देने के लिए हाजिर है। मार देगा, वो मुझे मार देगा। मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी, मेरे बच्चे और मैं उनसे दूर रहना चाहती हूँ। बहरहाल ये पूरा मामला बिहार के बेगूसराय का है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। चलिए अब हम आपको दूसरा वीडियो दिखाते हैं। दूसरा वीडियो भी बहुत रोचक है, रोमांचकारी है, जिसमें बॉयफ्रेंड के साथ पति ने पत्नी को रंगे हाथ पकड़ लिया, और वो भी कैसे, वीडियो कॉल के जरिए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें जो पति है वो स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी है और वो रात की ड्यूटी करने के लिए अपने ऑफिस गया हुआ था। इसी बीच रात में ही उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी को अपने घर बुला लिया, या यूं कहें कि वो उसका जो प्रेमी था, बॉयफ्रेंड था, वो पति की गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी के पास आ गया। इसी दौरान देखिए आप कि पति का फोन आता है और वो वीडियो कॉल करता है। अब चूंकि इस दंपत्ति की एक संतान है, तो उसने अपने बेटे का बहाना लिया कि मुझे वीडियो कॉल में देखना है कि मेरा बेटा रात में सो गया कि नहीं। तो उसकी पत्नी ने बकायदा वीडियो कॉल में दिखाया कि बेटा सो गया है, लेकिन चूंकि पति के मन में एक संदेश था, उसे कुछ ऐसी आहट हुई, वीडियो कॉल में कुछ ऐसा नजर आया कि उसके घर में उसकी पत्नी और बेटे के अलावा भी कोई तीसरा शख्स है। यह संदेह हुआ, वीडियो कॉल में उसको कुछ झलक भी मिल गई। बस फिर क्या था, उसने अपने ऑफिस से ही पुलिस को फोन लगा दिया और पुलिस धड़धड़ा के इसके घर पहुंच गई। और पुलिस जब पहुंची, उसने दरवाजा खुलवाया तो वास्तव में पत्नी के साथ उसका जो बॉयफ्रेंड था, प्रेमी था, वो रंगे हाथ पकड़ गया। तो भारी हंगामा मचा। देखिए किस तरह का बवाल मचा। नहीं कोई के घर में मिल भी आए तब तुम्हारे पति ने बना वीडियो, तुम्हारे पति ने शिकायत करी है, तुम्हारे पति ने शिकायत करी है कि मेरे घर में कोई चोरी तुम्हारे पति ने शिकायत करी है कि मेरे घर में कोई घुसा हुआ है, तो मैं आया हूँ। ठीक है, कोई गलत कर दिया मैंने, कोई गलत किया तो क्या, मैं आया हूँ, दरवाजा खुलवा रहा हूँ, तो चलो थाने फिर। अरे थाने पे जाना पड़ेगा। अरे आप नहीं, आप बिल्कुल नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। हम लोग आ गए ना। हेलो, हाँ देखना एटीट्यूड देखो भाई आदमी को। इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि जो प्रेमी के नाम पर पकड़ा गया रंगे हाथ उसकी पत्नी के साथ, वो पार्षद है जिसका नाम है अभिषेक पाठक। वो वहां का पार्षद है और वो रंगे हाथ पकड़ा गया। पुलिस ने उससे तमाम तरह के सवाल पूछे, जिस पर वो भड़कने लगा और अपनी नेतागिरी झाड़ने लगा, लेकिन पुलिस ने उसकी नेतागिरी नहीं चलने दी। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के झांसी का है, जहां इस पार्षद के इस कारनामे को लेकर बहुत चर्चा है और पुलिस ने फिलहाल मामला कायम कर लिया है और वो जांच कर रही है।